कभी कभी सबसे गहरी सीख किसी बड़े गुरु से नहीं, बल्कि एक साधारण से कौवे से मिलती है, जिसे हम अशुभ समझकर भगा देते हैं। वही कौवा अगर बोलने लगे और कहे कि अच्छे लोग बुरे नहीं होते, बस ये 5 गलतियां बार बार कर बैठते हैं, इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? यह कहानी उसी कौवे की है, और उस इंसान की भी, जो अच्छा होकर भी टूट चुका था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि समय के भीतर उतर चुकी थीं। उस पेड़ के नीचे हर शाम एक आदमी आकर बैठ जाता था। उसका नाम शिवनाथ था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसे जमी थी जैसे उसने जिंदगी के कई जन्म एक साथ जी लिए हों। लोग कहते थे कि शिवनाथ बहुत अच्छा इंसान है, इतना अच्छा कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। फिर भी उसी शिवनाथ की आंखों में हमेशा एक उदासी तैरती रहती थी, ऐसी उदासी जो शब्दों में नहीं ढलती। उस दिन भी वह बरगद के नीचे बैठा जमीन को देख रहा था, हाथों की लकीरों को बार बार घुमाकर देखता, जैसे उनसे जवाब निकालना चाहता हो। घर में बीमार मां थी, दवाइयों के पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। काम पर वह पूरी मेहनत करता, फिर भी तारीफ किसी और को मिल जाती। रिश्तेदार कहते, तू बहुत सीधा है, इस दुनिया में सीधों की नहीं चलती। यह सुनकर वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से कुछ टूट जाता। अचानक बरगद की डाल से काऊ काऊ की आवाज आई। एक काला कौवा नीचे उतरकर उसके सामने आ बैठा। शिवनाथ ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, रोज ही तो कौवे आते हैं, लेकिन वह कौवा कुछ अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देख रखा हो। कौवा थोड़ी देर शिवनाथ को देखता रहा, फिर बोला, इतना अच्छा होकर भी इतना दुखी क्यों हो? शिवनाथ चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह बुदबुदाया, मैं पागल हो रहा हूं क्या? कौवा फिर बोला, नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम बस अच्छे इंसान हो, और अच्छे लोग अक्सर दुखी रहते हैं। शिवनाथ की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार कौवे की तरफ ठीक से देखा। आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि अपनापन था। शिवनाथ ने धीमे से कहा, अगर तुम सच में बोल सकते हो तो यह भी बता दो कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? कौवा हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में ताना नहीं था, अनुभव था। उसने कहा, क्योंकि अच्छे लोग 5 गलतियां बार बार करते हैं और उन्हें गलती भी नहीं लगती। वही 5 गलतियां उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहती हैं। शिवनाथ का सिर झुक गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैंने क्या गलती की? मैंने तो हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहा। कौवा बोला, यही पहली भूल होती है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अगर अभी सब बता दिया तो सीख का असर खत्म हो जाएगा। पहले मुझे तुम्हारी जिंदगी सुननी है। शिवनाथ को अजीब सुकून मिला। पहली बार कोई ऐसा था जो बिना जज किए उसकी बात सुनना चाहता था। शिवनाथ ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वह सबकी मदद करता रहा, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं था। कैसे वह हर बार चुप रह गया ताकि किसी को बुरा न लगे। कैसे उसने अपने सपनों को दूसरों की खुशी के नीचे दबा दिया। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। आंसू बिना इजाजत उसकी आंखों से गिरने लगे। कौवा चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद कौवा बोला, देखा, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन अच्छे होने का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। कल इसी समय फिर आना, तब मैं तुम्हें पहली गलती बताऊंगा। वह गलती जो अच्छे लोग सबसे पहले करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं से शुरू होता है। यह कहकर कौवा उड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिवनाथ देर तक उसी जगह बैठा रहा। पहली बार उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। शायद उसका दुख किसी सजा की वजह से नहीं था, बल्कि किसी सीख की कमी से था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर सच में वह कौवा उसे उसकी गलतियां दिखा दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। बरगद के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की नहीं, बल्कि आने वाले बदलाव की खबर दे रहे हों। शिवनाथ अगली शाम समय से पहले ही बरगद के नीचे आकर बैठ गया था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा वाक्य पूरा होने वाला हो। दिन भर काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी कौवे की बातों पर चला जाता। उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी कि एक कौवे की बातों ने उसके भीतर इतना हलचल कैसे मचा दी। लेकिन दिल के किसी कोने में भरोसा भी था कि जो सुना था वह महज भ्रम नहीं था। सूरज ढलने लगा तो बरगद की डालें धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगीं। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, और उसी सरसराहट के बीच काऊ की एक धीमी आवाज गूंजी। शिवनाथ ने सिर उठाया। वही कौवा था,
इस बार वह जमीन पर नहीं, उसकी आंखों की सीध में डाल पर बैठा था। उसकी निगाहें शांत थीं, जैसे वह किसी शिक्षक की तरह आया हो। कौवे ने बिना भूमिका बांधे कहा, तुम अच्छे लोग सबसे पहली गलती यह करते हो कि अपनी कीमत दूसरों की जरूरत से तय करने लगते हो। शिवनाथ चुप रहा। कौवा आगे बोला, तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर किसी के काम आ जाओगे, हर बात पर हाँ कह दोगे, तो लोग तुम्हें अपनाएंगे, लेकिन सच यह है कि तुम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हो। शिवनाथ के मन में बीते हुए दृश्य तैरने लगे। कैसे उसने छुट्टी के दिन भी दूसरों का काम संभाल लिया, कैसे उसने अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी पंक्ति में रखा। उसने धीमे में से कहा, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। कौवा मुस्कुराया, यही तो पहली गलती है। अच्छे लोग डरते हैं कि कहीं वे बुरे न कहलाने लगें, इसलिए खुद को तकलीफ देना उन्हें आसान लगता है। कौवा बोला, याद है जब तुम्हारी मां बीमार थीं और तुम्हें काम से छुट्टी चाहिए थी। शिवनाथ की आंखें झुक गईं। वह याद उसे चुभ गई। उसने सिर हिलाया। कौवा बोला, तुमने छुट्टी मांगी थी, लेकिन जब बॉस ने नाराजगी दिखाई तो तुमने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। उस दिन तुमने अपनी मां से ज्यादा दूसरों की सहूलियत को महत्व दिया। शिवनाथ के गले में कुछ अटक गया। उसने कभी उस बात को गलती नहीं माना था। उसे लगता था कि यही अच्छाई है। कौवा बोला, अच्छाई का मतलब त्याग होता है, लेकिन खुद को पूरी तरह मिटा देना नहीं। जब तुम खुद की जरूरतों को बार बार अनदेखा करते हो तो भीतर एक खालीपन भरता जाता है। वही खालीपन दुख बन जाता है। हवा थोड़ी तेज हो गई। बरगद की जड़ें जैसे जमीन में और कस गईं। शिवनाथ ने पूछा, तो क्या मुझे स्वार्थी बन जाना चाहिए? कौवा गंभीर हो गया। नहीं, स्वार्थ और आत्मसम्मान में फर्क होता है। स्वार्थी दूसरों को चोट पहुंचाकर आगे बढ़ता है और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति खुद को चोट नहीं पहुंचने देता। शिवनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वह दूसरों की खुशी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुका था। कौवा बोला, अच्छे लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी भी सीमाएं हैं। जब सीमा नहीं होती तो लोग अनजाने में भी तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ देर खामोशी रही। फिर कौवा बोला, आज की सीख बस इतनी है कि कल से एक बार अपने लिए भी हाँ कहना शुरू करना। देखना तुम्हारा दुख थोड़ा सा कम होने लगेगा। यह कहकर कौवा उड़ गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। शिवनाथ देर तक बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसे अपनी अच्छाई बोझ नहीं लगी, बल्कि उसे संभालने की जरूरत महसूस हुई। उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार जब उसकी सीमा टूटेगी वह चुप नहीं रहेगा। बरगद के पत्ते अंधेरे में भी हिल रहे थे और शिवनाथ को लगा जैसे वे फुसफुसाकर कह रहे हों, यह तो बस शुरुआत है। अगली शाम बरगद के नीचे बैठते हुए शिवनाथ के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। भीतर कहीं हल्की सी सख्ती और हल्की सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। दिन में उसने एक छोटा सा साहस किया था। काम पर जब एक साथी ने बिना पूछे उसकी जिम्मेदारी उस पर डालनी चाहिए तो उसने पहली बार शांत स्वर में कहा था, आज नहीं कल देखेंगे। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन यह महसूस करना कि दुनिया टूट नहीं गई उसके लिए नई बात थी। आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल रहा था जब कौवा आया। इस बार वह बहुत पास आकर बैठा। उसकी आंखों में वही अनुभव की चमक थी, लेकिन आवाज में आज थोड़ी गंभीरता थी। उसने कहा, आज मैं तुम्हें दूसरी गलती बताने आया हूं और यह पहली से भी ज्यादा गहरी है। शिवनाथ सीधा बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। कौवे ने कहा, अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाएं दबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुख, गुस्सा या निराशा दिखाना कमजोरी है। शिवनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई पुरानी पहचान मिल गई हो। उसने कहा, मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि सहन करना ही ताकत है। कौवा बोला, सहन करना तब तक ताकत है जब तक वह तुम्हें अंदर से खोखला न कर दे। शिवनाथ को याद आया कि कितनी बार उसने अपमान को हंसी में उड़ा दिया, कितनी बार उसने दर्द को कोई बात नहीं कहकर दबा दिया। हर बार वह मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन रात को अकेले में उसका दिल भारी हो जाता। कौवा बोला, जब भावनाएं बाहर नहीं निकलती तो वे भीतर जमा हो जाती हैं, और एक दिन वही जमा हुआ दर्द तुम्हें तोड़ देता है। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। बरगद की छाया और गहरी हो गई। कौवा बोला, अच्छे लोग दूसरों के दुख सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब अपनी बात कहने का समय आता है तो चुप हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे बोझ न बन जाएं। शिवनाथ की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी परेशानी किसी को सुनाने लायक नहीं है। कौवे ने उसकी ओर देखा और बोला, यही दूसरी गलती है। तुम्हारा दर्द छोटा नहीं होता सिर्फ इसलिए कि किसी और का दर्द बड़ा है। अगर तुम उसे मान्यता नहीं दोगे तो वह तुम्हें भीतर से खाता रहेगा। शिवनाथ ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी कोई महान त्याग नहीं थी, बल्कि खुद के साथ अन्याय थी। कुछ देर बाद कौवा बोला, आज से जब भी तुम्हें दुख हो उसे नाम देना सीखो। उसे महसूस करने से मत भागो। रोना पड़े तो रो लो,
बोलना पड़े तो बोल दो, भावनाएं बहेंगी तभी मन हल्का होगा। यह कहते हुए उसकी आवाज में अजीब सी कोमलता थी। कौवा उड़ने से पहले बोला, याद रखना, जो अपनी भावनाओं को सम्मान देता है वही सच में मजबूत होता है। उसके जाते ही शिवनाथ ने लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा कोई पुराना पत्थर थोड़ा सा हट गया हो। उस रात शिवनाथ घर गया और पहली बार माँ के सामने खुलकर बोला कि वह कितना थक गया है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में जो सुकून था वह उसे बरसों से नहीं मिला था। बरगद दूर अंधेरे में खड़ा था और शिवनाथ जानता था कि अभी सीख का सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ है। भीतर कहीं यह भरोसा जन्म ले चुका था कि अगर वह इन गलतियों को समझ ले तो शायद दुख उसकी स्थायी पहचान नहीं रहेगा। हवा ने जैसे धीमे से फुसफुसाया, अगली शाम एक और सच सामने आएगा। अगली शाम बरगद के नीचे पहुंचते पहुंचते शिवनाथ के भीतर एक अलग सी स्पष्टता थी। उसने महसूस किया था कि अपनी बात कहना और अपने दुख को मानना उसे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि भीतर कहीं मजबूत कर रहा है। फिर भी मन में एक डर था, अगर यह बदलाव लोगों को पसंद नहीं आया तो? वही सवाल उसे फिर उसी पेड़ के नीचे खींच लाया। कौवा आज देर से आया। अंधेरा गहराने लगा था और गांव की दूर दूर तक जलती बत्तियां टिमटिमा रही थीं। अचानक ऊपर से पर फड़फड़ाने की आवाज आई। कौवा उतरा और बोला, तुम बदल रहे हो, इसलिए आज की गलती सुनना थोड़ा चुभेगा। शिवनाथ ने सिर हिलाया। वह तैयार था। कौवे ने कहा, तीसरी गलती यह है कि अच्छे लोग हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं। शिवनाथ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौवा आगे बोला, अगर कोई दुखी है तो उन्हें लगता है कि शायद उनसे कुछ कमी रह गई। अगर कोई नाराज है तो वे तुरंत सोचते हैं कि गलती उनकी ही होगी। शिवनाथ को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उसे याद आया कि कैसे किसी के खराब मूड के लिए भी वह खुद को दोषी ठहरा लेता था, कैसे किसी रिश्ते के टूटने का सारा भार वह अपने ऊपर उठा लेता था। कौवा बोला, अच्छे लोग दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने कंधों पर रख लेते हैं, जबकि सच यह है कि हर इंसान अपनी खुशी और दुख का खुद जिम्मेदार होता है। हवा में सन्नाटा भर गया। कौवा बोला, जब तुम हर समस्या को अपनी गलती मान लेते हो तो धीरे धीरे आत्मग्लानि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर चाहे तुम सही भी हो, तुम्हें लगता है कि तुम ही कम पड़ गए। शिवनाथ ने आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का अपराधबोध कितना पुराना और भारी था। उसने धीमे से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कौवा बोला, अपनी जिम्मेदारी और दूसरों की जिम्मेदारी के बीच फर्क करना सीखो। जहां तुम्हारी गलती हो वहां उसे मानो और सुधारो, लेकिन जहां गलती तुम्हारी नहीं है वहां खुद को सजा देना बंद करो। शिवनाथ को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसे समझ आया कि उसने खुद को हर मोर्चे पर दोषी मानकर कितना थका लिया था। कौवा बोला, याद रखो, सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन अपराध बोध में जीना नहीं। अच्छे लोग अगर यह फर्क सीख लें तो आधा दुख यहीं खत्म हो जाता है। कौवा उड़ने से पहले बोला, आज रात एक काम करना, उन बातों की सूची बनाना जिनके लिए तुम खुद को दोष देते हो। फिर ईमानदारी से पूछना, क्या यह सच में मेरी जिम्मेदारी थी? यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। शिवनाथ देर तक बैठा रहा। बरगद की जड़ें उसे अब डरावनी नहीं, सहारा देने वाली लग रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपने भीतर की उलझनों को सुलझा रहा है। आसमान में एक तारा चमका और शिवनाथ के मन में एक नई समझ चमक उठी। शायद अच्छा होना अपने लिए कठोर होना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण होना है। अगली शाम शिवनाथ जब बरगद के नीचे पहुंचा तो उसके कदम अब पहले जैसे अनिश्चित नहीं थे। भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे लंबे समय से बिखरा हुआ मन अब धीरे धीरे अपनी जगह लौट रहा हो। उसने सच में उन बातों की सूची बनाई थी जिनके लिए वह खुद को दोष देता आया था, और पहली बार उसे दिखा कि कितनी ही बातें उसकी जिम्मेदारी थीं ही नहीं। यह समझ राहत भी दे रही थी और थोड़ी टीस भी, क्योंकि वो जान गया था कि उसने खुद पर कितना अन्याय किया था। आसमान में हल्का अंधेरा फैल चुका था जब कौवा आया। इस बार वह सीधे जमीन पर उतरा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब तुम चौथी गलती सुनने के लिए तैयार हो? शिवनाथ ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कौवे की आवाज में आज अनुभव के साथ साथ करुणा भी थी। उसने कहा, अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बदलाव से डरते हैं, खासकर तब जब बदलाव उन्हें खुद के लिए चुनना पड़े। शिवनाथ चौंका। उसे लगा था कि वह तो हमेशा मेहनती और जिम्मेदार रहा है। कौवा बोला, तुम मेहनत से नहीं डरते, लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा बदलने से डरते हो। तुम दुख में रहना जानते हो, लेकिन अनजान खुशी से घबरा जाते हो। यह सुनकर शिवनाथ का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया कि कितनी बार उसने सिर्फ इसलिए नया रास्ता नहीं चुना क्योंकि लोग क्या कहेंगे या कहीं वो गलत साबित न हो जाए।
कौवे ने कहा, अच्छे लोग आदतों को धर्म बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो चल रहा है वही सहना ही सही है। उन्हें लगता है कि बदलाव करना मतलब किसी को निराश करना। शिवनाथ को अपने सपने याद आए, जिन्हें उसने हालात के नाम पर टाल दिया था। वह जानता था कि वह कहीं और बेहतर कर सकता है, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई। कौवा बोला, जब तुम बदलाव से डरते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी छोटी होती जाती है। दुख इसलिए नहीं रहता कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते। शिवनाथ की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वह कितने समय से खुद को रोकता आया है। उसने पूछा, अगर मैं बदला और असफल हो गया तो? कौवा बोला, असफलता का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन न बदलने का पछतावा उम्र भर का। यह वाक्य शिवनाथ के भीतर गूंजता रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके डर को नाम दे दिया हो। कौवा उड़ने से पहले बोला, आज की सीख यह है कि बदलाव स्वार्थ नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। उसके जाते ही शिवनाथ ने लंबी सांस ली। उसने मन ही मन तय किया कि वह किसी एक छोटे बदलाव से शुरुआत करेगा, चाहे डर कितना ही क्यों न लगे। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और शिवनाथ को लगा जैसे वे उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहे हों। अब उसे महसूस होने लगा था कि दुख उसकी पहचान नहीं है, बस एक पड़ाव है जिसे पार किया जा सकता है। आसमान में रात और गहरी हो रही थी और कहीं दूर से जैसे यह संदेश आ रहा था कि अभी एक आखिरी सच बाकी है जो सब कुछ जोड़ देगा। अगली शाम शिवनाथ जब बरगद के नीचे पहुंचा तो उसके भीतर अजीब सी शांति थी। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वह डर उसे रोक नहीं रहा था। उसने दिन में एक छोटा सा कदम उठाया था, एक ऐसे काम के बारे में पूछताछ की थी जिसे वह सालों से करना चाहता था। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करने का साहस उसे भीतर से हल्का कर गया था। आज कौवा देर तक नहीं रुका। वह आया, डाल पर बैठा और सीधे बोला, अब आखिरी गलती सुन लो, क्योंकि यही वह गलती है जो बाकी चारों को जिंदा रखती है। शिवनाथ की सांस थोड़ी गहरी हो गई। वह ध्यान से सुनने लगा। कौवे ने कहा, अच्छे लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे भी इंसान हैं। वे खुद से परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हैं। शिवनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी सच्चाई को बाहर खींच लिया हो। कौवा आगे बोला, तुम खुद को गलती करने की इजाजत नहीं देते। अगर तुम थक जाओ तो खुद को कमजोर कहते हो। अगर तुम टूट जाओ तो खुद से नाराज हो जाते हो। शिवनाथ को याद आया कि उसने कभी खुद को माफ नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वह खुद को कठोर सजा देता रहा। कौवा बोला, अच्छे लोग दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए वही करुणा नहीं रखते। हवा एक पल को थम सी गई। वह बात सीधे दिल में लगी। कौवे ने कहा, जब तुम खुद से दया नहीं करते तो भीतर लगातार एक युद्ध चलता रहता है। वही युद्ध तुम्हें थका देता है, उदास रखता है। शिवनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं, वह खुद था। उसने धीमे से पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है? कौवा बोला, खुद को वही समझ देना जो तुम किसी अपने दोस्त को देते। गिरने पर सहारा, गलती पर सीख और थकान पर आराम। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वह सिर्फ बोल नहीं रहा, जी चुका हो। कौवा बोला, याद रखो, अच्छा इंसान बनने का मतलब खुद को कुचलना नहीं होता। खुद के साथ अच्छा होना भी अच्छाई ही है। यह कहकर उसने पंख फैलाए। उड़ने से पहले वह रुका और बोला, अब मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम खुद अपनी आवाज सुन पाओगे। कौवा उड़ गया और इस बार शिवनाथ को खालीपन नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई मशाल उसके हाथ में दे दी गई हो। वह देर तक बरगद के नीचे बैठा रहा, लेकिन अब सिर झुका हुआ नहीं था। उसकी पीठ सीधी थी, सांसें गहरी थीं। उस रात शिवनाथ ने पहली बार खुद से कहा, मैं काफी हूं। शब्द साधारण थे, लेकिन उनका असर गहरा था। अगले दिनों में उसकी जिंदगी एकदम से नहीं बदली, समस्याएं खत्म नहीं हुईं, लेकिन वह खुद के साथ खड़ा हो गया था। और यही फर्क था। समय बीतने के साथ गांव वालों ने नोटिस किया कि शिवनाथ वही है, फिर भी अलग है। वह अब भी अच्छा था, लेकिन टूटा हुआ नहीं। मदद करता था, पर खुद को खोकर नहीं। सुनता था, लेकिन चुप रहकर नहीं। बरगद अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह सिर्फ दुख का गवाह नहीं था, बल्कि बदलाव की शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। और कहीं न कहीं हर उस अच्छे इंसान के लिए जो चुपचाप दुख सहता है, यह कहानी एक याद बन गई कि दुख किस्मत नहीं होता, अक्सर सीखी हुई गलतियों का नतीजा होता है। बरगद के नीचे हुई उन शामों के बाद शिवनाथ की जिंदगी में कोई जादू नहीं हुआ था। न ही अचानक धन बरसने लगा था, न रिश्ते एकदम सही हो गए थे। लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका अपने आप से रिश्ता। पहले वह हर सुबह उठते ही दिन से लड़ने को मजबूर महसूस करता था। अब वह दिन को समझने लगा था। काम पर वही लोग थे, वही जिम्मेदारियां थीं, वही कमियां थीं,
लेकिन शिवनाथ अब हर बात को दिल के सबसे नाजुक कोने में जमा नहीं करता था। जब कोई अनुचित व्यवहार करता तो वह चुप नहीं रहता, लेकिन लड़ता भी नहीं। वह साफ शब्दों में अपनी बात रख देता। कई लोग चौंके, कुछ नाराज भी हुए, लेकिन शिवनाथ ने पहली बार यह देखा कि हर नाराजगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस समझ ने उसके भीतर वर्षों से जमी थकान को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने महसूस किया कि वह पहले कितना अकेला था। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग साथ नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वह खुद अपने साथ नहीं था। अब जब वह थकता तो खुद को कोसने के बजाय आराम करने देता। जब कोई काम अधूरा रह जाता तो खुद को नाकाम कहने के बजाय सीख खोजता। उसे यह स्वीकार करने में समय लगा कि इंसान होना ही काफी है, पर जैसे जैसे यह स्वीकार गहराता गया, उसका मन हल्का होता गया। उसकी माँ ने भी यह बदलाव देखा। वह अक्सर बिना कुछ कहे उसके चेहरे को देखती और हल्की मुस्कान के साथ कहती, अब तू पहले से शांत लगता है। शिवनाथ समझ जाता कि यह शांति किसी बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध के शांत होने से आई है। एक दिन उसी बरगद के पास से गुजरते हुए गांव का एक युवक रुका। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी शिवनाथ की आंखों में हुआ करती थी। उसने संकोच से पूछा, भैया, आप यहां अक्सर बैठते थे ना, अब कम दिखाई देते हो। शिवनाथ ने उसे देखा और पहली बार उसे अपने पुराने रूप की झलक मिली। उसने युवक को बैठने का इशारा किया। बातें शुरू हुईं और थोड़ी देर में युवक का दुख बाहर आने लगा। काम का दबाव, घर की अपेक्षाएं और यह एहसास कि अच्छा होकर भी वह हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। शिवनाथ ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। यह वाक्य बोलते समय उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि सीख बांटने वाला भी बन चुका है। दिन बीतते गए। शिवनाथ ने छोटे छोटे बदलावों को अपनी आदत बना लिया। उसने अपने सपने को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, बस उसे जमीन पर उतारने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। कुछ असफलताएं भी आईं, लेकिन अब वे उसे तोड़ती नहीं थीं। वह समझ चुका था कि असफलता उसकी कीमत तय नहीं करती। जब भी मन भारी होता, वह बरगद के पास चला जाता, लेकिन अब वहां बैठकर रोता नहीं था। वह बैठकर सांस लेता, अपने विचारों को सुनता और खुद से ईमानदारी से बात करता। कौवा अब कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज जैसे शिवनाथ के भीतर बस गई थी। गांव में धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि शिवनाथ पहले जैसा नहीं रहा। कोई कहता, अब वह ज्यादा आत्मविश्वासी है। कोई कहता, अब वह अपनी बात कहने लगा है। कुछ को यह बदलाव अच्छा लगा, कुछ को असहज, लेकिन शिवनाथ ने पहली बार यह समझा कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने रिश्तों को निभाना नहीं छोड़ा, बस खुद को कुर्बान करना छोड़ दिया। इस फर्क ने उसे भीतर से मजबूत किया। उसे यह भी समझ आया कि दुख पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुख का वजन कम हो जाता है। एक शाम उसने उसी बरगद के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे। उसे लगा जैसे यह पेड़ उसकी यात्रा का साक्षी रहा हो, उसकी चुप्पी, उसके आंसू और अब उसकी स्थिरता। उसने मन ही मन कौवे को धन्यवाद कहा। उसे यह एहसास हुआ कि ज्ञान अक्सर वहां से आता है जहां हम देखने की उम्मीद नहीं करते। जिन बातों को वह कमजोरी समझता था, वही बातें अगर सही दिशा में समझ ली जाएं तो ताकत बन जाती हैं। शिवनाथ की कहानी कोई असाधारण कहानी नहीं थी। उसमें न कोई चमत्कार था, न कोई तेज सफलता, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी कि अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद के साथ न्याय करना भूल जाते हैं। जब उन्होंने अपनी सीमाएं बनाना सीख लिया, अपनी भावनाओं को जगह दे दी, बेवजह का अपराध बोध छोड़ दिया, बदलाव से दोस्ती कर ली और खुद के प्रति दया रखी, तो वही दुनिया थोड़ी कम कठोर लगने लगी। बरसों बाद भी बरगद खड़ा रहा और शिवनाथ भी। फर्क बस इतना था कि अब जब कोई अच्छा इंसान उसके पास आकर अपने दुख की कहानी सुनाता, तो शिवनाथ उसे यह नहीं कहता कि सह लो या समय सब ठीक कर देगा। वह बस इतना कहता, अपने आप से पूछो, क्या तुम खुद के साथ अच्छे हो? और अक्सर यही सवाल किसी की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत बन जाता। यही उस कौवे की सीख थी और यही शिवनाथ की यात्रा का सार कि अच्छाई तब सबसे सुंदर होती है जब उसमें आत्मसम्मान और करुणा दोनों साथ चलते हैं। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन शिवनाथ के भीतर जो बदलाव आया था वह धीरे धीरे और गहराई से जड़ पकड़ रहा था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में हर दिन कोई ना कोई परीक्षा आती है, लेकिन अब वह हर परीक्षा को अपनी कीमत का पैमाना नहीं बनाता था।
पहले किसी की एक कड़वी बात उसे कई दिनों तक परेशान कर देती थी। अब वह उस बात को सुनता, समझता और जरूरत हो तो छोड़ देता। यह छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उसने सीखा कि हर बात को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें मन की जमीन को भारी कर देती हैं, और जब जमीन भारी हो जाए तो उस पर नए सपने नहीं उगते। शिवनाथ अब अपने मन को हल्का रखने की कला सीख चुका था, और यही कला उसे रोज थोड़ा और मजबूत बना रही थी। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक हुई। हमेशा की तरह लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए थे। पहले शिवनाथ चुपचाप एक कोने में बैठ जाता था, लेकिन उस दिन जब एक व्यक्ति ने बिना वजह उस पर कामचोरी का आरोप लगाया, तो उसने पहली बार सबके सामने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। न आवाज ऊंची हुई, न शब्द कठोर थे, लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत थी कि आरोप लगाने वाला खुद चुप हो गया। बैठक के बाद कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आज तो तुम बदले बदले लग रहे हो। शिवनाथ मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि यह बदलाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए था। उसकी मां की तबीयत भी अब पहले से बेहतर रहने लगी थी। शिवनाथ ने समझ लिया था कि सिर्फ पैसे ही इलाज नहीं होते, कभी कभी घर का माहौल भी दवा बन जाता है। वह मां के पास बैठकर बातें करता, उनकी बातें सुनता और अपने मन की बातें भी साझा करता। मां अक्सर कहती, पहले तू सब कुछ अकेले झेल लेता था, अब बांटना सीख गया है। शिवनाथ को एहसास हुआ कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। यह सरल सी बात उसने जिंदगी के इतने वर्षों बाद सीखी थी। गांव के कुछ लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। कोई अपने बेटे की चिंता लेकर आता, कोई अपने काम की उलझन लेकर। शिवनाथ हर किसी को समाधान नहीं देता था, लेकिन वह ध्यान से सुनता था। सुनते सुनते उसने यह महसूस किया कि ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे खुद को हर समय गलत साबित करते रहते हैं। वह उन्हें वही बात कहता जो उसने खुद सीखी थी, कि अपने लिए खड़ा होना गलत नहीं और हर हाल में खुद को दोषी मान लेना न्याय नहीं। कई लोगों की आंखों में पहली बार राहत दिखती थी। एक शाम शिवनाथ बरगद के नीचे बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। उसे अचानक कौवे की याद आई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कौवा कहीं नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद अब उसकी जरूरत भी नहीं थी। जो आवाज कभी बाहर से आई थी, वह अब भीतर बस चुकी थी। वह समझ गया था कि सीख तब पूरी होती है जब गुरु चला जाता है और शिष्य खुद चलना सीख लेता है। जीवन में चुनौतियां अब भी थीं। कभी काम में रुकावट आती, कभी लोग फिर से उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते, लेकिन फर्क यह था कि अब शिवनाथ खुद को समझता था। वह जानता था कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं और हर नाखुशी उसकी वजह से नहीं होती। उसने यह भी सीख लिया था कि कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ छूटते हैं और कुछ नए बनते हैं। हर बदलाव को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। एक दिन उसने अपने सपने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। डर था, असुरक्षा थी, लेकिन आत्मसम्मान भी था। उसने सोचा कि अगर असफल भी हुआ तो खुद की नजरों में गिरने वाला नहीं है। इस सोच ने उसे वह हिम्मत दी जो पहले कभी नहीं थी। उसने महसूस किया कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। उस दिन से जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, गांव की वही सड़क, वही बरगद, वही हवा, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन शिवनाथ अब वैसा नहीं था। अब वह अच्छा इंसान था, लेकिन दुखी नहीं। संवेदनशील था, लेकिन कमजोर नहीं। दूसरों के लिए खड़ा था, लेकिन खुद के खिलाफ नहीं। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख थी कि अच्छाई तभी सुंदर लगती है जब उसमें आत्मसम्मान की रोशनी भी शामिल हो। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी। यह हर उस अच्छे व्यक्ति की कहानी थी जो चुपचाप सब सहता है और फिर सोचता है कि उसके हिस्से में ही दुख क्यों आया। सच यह है कि दुख अक्सर हमारी ही कुछ आदतों से पैदा होता है। जब वे आदतें बदलती हैं तो जीवन भी बदलने लगता है, धीरे, सच्चे और स्थायी रूप से। समय के साथ शिवनाथ के भीतर एक नई समझ और गहरी होती चली गई। अब वह यह मानने लगा था कि जीवन में स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़कर रखा जाए, बल्कि यह तो चलने की प्रक्रिया में खुद बनती है। पहले वह हर अनिश्चितता से डरता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि अनिश्चितता ही विकास का दरवाजा होती है। जब भी कोई नया मोड़ आता, वह खुद से यह नहीं पूछता था कि अगर मैं गिर गया तो, बल्कि यह सोचता था कि अगर मैं सीख गया तो। इस छोटे से बदलाव ने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी थी। एक दिन शहर से एक पुराना दोस्त गांव आया। वह दोस्त कभी शिवनाथ से कहीं आगे निकल गया था, पैसे में, पद में और दिखावे में भी। पहले ऐसे मौकों पर शिवनाथ खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन इस बार उसने अपने भीतर कोई तुलना नहीं पाई। बातचीत के दौरान दोस्त ने कहा, तू आजकल बदला बदला सा लगता है।
पहले जितना परेशान नहीं दिखता। शिवनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं खुद से लड़ना छोड़ चुका हूं। यह कहते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उसकी पूरी यात्रा का सार था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, बल्कि संतुलित इंसान मानने लगे थे। वह जरूरत पड़ने पर मना भी करता और जरूरत पड़ने पर पूरा साथ भी देता। इस संतुलन ने उसके रिश्तों को भी नया रूप दिया। कुछ लोग जो सिर्फ फायदा उठाने आते थे, धीरे धीरे दूर हो गए। पहले यह दूरी उसे दुख देती, लेकिन अब वह इसे स्वाभाविक मानता था। उसने समझ लिया था कि हर दूर जाना नुकसान नहीं होता, कभी कभी वही सुरक्षा बन जाता है। एक शाम मां ने उससे कहा, तेरे चेहरे पर अब डर नहीं दिखता। यह सुनकर शिवनाथ कुछ देर चुप रहा। उसने सोचा कि सच में वह डर जो हर फैसले से पहले उसे जकड़ लेता था, अब उतना हावी नहीं रहा। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उसका मालिक नहीं था। शिवनाथ जान गया था कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना होता है। कभी कभी वह पुराने दिनों को याद करता, जब वह खुद को साबित करने में थक जाया करता था। अब वह उन यादों से नाराज नहीं होता था। उसने उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सीख मान लिया था। उसे यह भी समझ आ गया था कि हर अनुभव, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, अगर सही नजर से देखा जाए तो मार्गदर्शक बन सकता है। यही सोच उसे भविष्य के लिए आश्वस्त करती थी। गांव के बच्चे अब अक्सर उसके पास आकर बैठ जाते थे। वे उससे सवाल पूछते, काम, सपने, डर और भविष्य के बारे में। शिवनाथ उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता था। वह बस इतना कहता, जो बनो पूरे बनो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। बच्चे शायद उस समय पूरी तरह नहीं समझते थे, लेकिन उसके शब्द कहीं न कहीं उनके मन में जगह बना लेते थे। एक रात शिवनाथ फिर से बरगद के नीचे बैठा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अब जवाब ढूंढने यहां नहीं आता, बल्कि आभार व्यक्त करने आता है। उसने मन ही मन उस कौवे को धन्यवाद कहा, जिसने उसे यह दिखाया था कि अच्छाई और दुख एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। दुख तब आता है जब अच्छाई में समझ नहीं होती, और जब समझ आ जाती है तो अच्छाई ताकत बन जाती है। जीवन अब भी सरल नहीं था, लेकिन वह सच्चा हो गया था। शिवनाथ जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लोग गलत समझेंगे, हालात चुनौती देंगे, लेकिन अब उसके पास एक आधार था, खुद का साथ। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी रास्ता पूरी तरह अंधेरा नहीं रहता। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे यह याद दिला रही हों कि जड़ें गहरी हों तो आंधी से डर नहीं लगता। शिवनाथ उठा, घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में थकान नहीं, एक शांत विश्वास था कि अच्छा इंसान होना बोझ नहीं, अगर वह खुद के साथ भी अच्छा रहना सीख ले। जीवन की धारा यूं ही बहती रही, लेकिन अब शिवनाथ उसमें बह नहीं रहा था, बल्कि तैरना सीख चुका था। वह हर दिन सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल नहीं पूछता था कि आज क्या खो जाएगा, बल्कि यह सोचता था कि आज क्या समझ आएगा। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन इसी फर्क ने उसकी मानसिक थकान को काफी हद तक शांत कर दिया था। अब जब कोई काम बिगड़ता तो वह उसे अपनी असफलता का प्रमाण नहीं मानता, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा समझता। यह स्वीकार उसे बेचैन नहीं करता था, बल्कि स्थिर रखता था। उसे लगने लगा था कि जीवन की सबसे बड़ी राहत यह जानना है कि हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पानी का पुराना स्रोत सूखने लगा था और लोग घबराए हुए थे। पहले शिवनाथ ऐसे हालात में खुद को आगे कर देता और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता, लेकिन इस बार उसने सबको इकट्ठा करके साफ कहा कि समाधान सामूहिक प्रयास से ही निकलेगा। उसने सुझाव दिए, लेकिन खुद को नायक बनने की कोशिश नहीं की। यह देख लोग पहले हैरान हुए, फिर समझदार बने। पहली बार शिवनाथ ने महसूस किया कि जब इंसान खुद को केंद्र से थोड़ा हटाता है तो दूसरों को भी आगे आने की जगह मिलती है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि नेतृत्व का मतलब खुद को जलाकर रोशनी देना नहीं, बल्कि सबको जलने की हिम्मत देना होता है। शिवनाथ के भीतर अब एक अजीब सी करुणा थी, लेकिन वह करुणा खुद को कमजोर नहीं करती थी। जब कोई उसके पास रोता हुआ आता तो वह उसे चुप कराने की जल्दी नहीं करता था, वह उसे रोने देता, महसूस करने देता। उसने समझ लिया था कि हर दर्द का तुरंत समाधान नहीं होता, लेकिन हर दर्द को सुना जाना जरूरी होता है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करने लगे थे। वह जानता था कि वह किसी का उद्धार नहीं कर रहा, बस वही कर रहा है जो कभी उसके लिए किसी ने किया था, बिना जज किए सुनना। कभी कभी रात को अकेले में उसे पुराने डर फिर से घेर लेते थे। यह भ्रम कि कहीं यह सब अस्थायी तो नहीं, कहीं वह फिर से टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन अब वह उन डर से भागता नहीं था, वह उन्हें पहचानता, स्वीकार करता और फिर खुद से कहता कि डर का आना गलत नहीं है। उसने सीख लिया था
कि स्थिरता का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद संतुलन बनाए रखना है। यह सोच उसे हर बार जमीन से जोड़ देती थी। एक दिन उसने बरगद के नीचे बैठकर अपने बीते वर्षों को याद किया। उसे अपने पुराने रूप से घृणा नहीं हुई, बल्कि दया आई। उसने महसूस किया कि वह जो था, वह परिस्थितियों और समझ की सीमाओं का परिणाम था। उस पल उसने खुद को मन ही मन माफ किया। यह माफी किसी बड़े ऐलान की तरह नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकार थी। उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर का सबसे पुराना बोझ सच में उतर गया है। गांव के बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उसके लिए खुलने लगी थी। वह अब नए लोगों से मिलने में संकोच नहीं करता था, न ही अपनी सीमाएं बताने से डरता था। कुछ लोग उसे पसंद करते, कुछ नहीं, और अब यह तथ्य उसे परेशान नहीं करता था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर रास्ता एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इस समझ ने उसे तुलना के जाल से मुक्त कर दिया था। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, शिवनाथ ने बरगद के नीचे खड़े होकर पानी की बूंदों को पत्तों से गिरते देखा। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही है। कुछ बूंदें ठहर जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं, लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। उसने मुस्कुराकर सोचा कि शायद यही असली सीख थी। दुख आएगा, जाएगा, लेकिन अगर जड़ें समझ और आत्मसम्मान में हों, तो इंसान खड़ा रह सकता है। अब शिवनाथ को किसी कौवे के आने का इंतजार नहीं था, क्योंकि जो बातें कभी किसी और की आवाज में आई थीं, वे अब उसकी अपनी आवाज बन चुकी थीं। वह जान गया था कि अच्छे लोग दुखी रहने के लिए बने नहीं होते। वे बस तब तक दुखी रहते हैं जब तक वे खुद के साथ वही करुणा नहीं सीख लेते जो वे पूरी दुनिया को देने में कभी पीछे नहीं रहते। और इसी समझ के साथ शिवनाथ हर नए दिन का स्वागत करता था, डर के बिना नहीं, लेकिन भरोसे के साथ। सुबह की पहली किरण जब शिवनाथ के आंगन में उतरी, तो उसने महसूस किया कि अब वह दिन को झेलने के लिए नहीं, जीने के लिए उठता है। पहले उसके दिन किसी बोझ की तरह शुरू होते थे, अब वे एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह सामने आते थे। उसने यह भी जाना कि जीवन में हर सुबह नई नहीं होती, लेकिन हर सुबह नया दृष्टिकोण दिया जा सकता है। यही सोच उसे भीतर से स्थिर बनाए रखती थी। वह अब अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करता था जहां सिर्फ थकान मिलती थी। वह चुनने लगा था, किसे समय देना है, किससे दूरी बनानी है और कहां सिर्फ मौन रखना है। गांव में एक घटना घटी जिसने उसकी परीक्षा फिर ली। एक करीबी रिश्तेदार ने उस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवनाथ ने इस बार बिना सोचे समझे मदद करने से मना कर दिया था। पुराने शिवनाथ के भीतर यह बात तीर की तरह लगती, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने आरोप को न तो पूरी तरह स्वीकार किया, न ही उससे लड़ने लगा। उसने बस इतना कहा, मैं बुरा नहीं बन रहा, बस खुद को संभाल रहा हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि हर सफाई देने की जरूरत नहीं होती और हर गलत समझ को ठीक करना भी जरूरी नहीं होता। समय के साथ उसकी दिनचर्या में छोटे छोटे नियम जुड़ते गए। वह खुद के साथ समय बिताने लगा था, कभी चुपचाप बैठकर, कभी लिखकर, कभी बस चलते हुए। इन पलों में वह अपने भीतर की आवाज सुनता था, जो पहले शोर में दब जाती थी। उसने जाना कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। पहले वह भीड़ में अकेला था, अब कभी कभी अकेले में भी पूर्ण महसूस करता था। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि संतुलन से आती थी। एक दोपहर वह पुराने कुएं के पास बैठा था, जहां कभी उसने खुद को बहुत छोटा महसूस किया था। आज उसी जगह उसे अपने भीतर कोई कमी नहीं दिखी। उसने सोचा कि जीवन हमें उन्हीं जगहों पर लौटाता है जहां हमने खुद को अधूरा छोड़ा होता है, ताकि हम देख सकें कि अब हम कितने बदल चुके हैं। यह एहसास उसे भीतर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसने जाना कि समय सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह हमें पीछे भी ले जाता है, ताकि हम तुलना कर सकें और सीख सकें। कुछ लोग अब भी उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब यह धारणा उसे परेशान नहीं करती थी। उसने समझ लिया था कि हर इंसान अपने अनुभव के चश्मे से देखता है। अगर किसी ने उसकी सीमाओं को कमजोरी माना, तो वह उनका सत्य था, उसका नहीं। इस समझ ने उसे भीतर से आजाद कर दिया था। वह अब खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ चुका था। एक शाम जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी, शिवनाथ ने बरगद की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वह पेड़ अब उससे कुछ कह नहीं रहा, बल्कि बस उसकी मौजूदगी में संतुष्ट है। शायद यही रिश्तों का सबसे स्वस्थ रूप होता है, जहां न सिखाने की जल्दी हो, न बदलने की जिद, बस साथ होने की शांति हो। शिवनाथ को लगा कि उसने यह शांति बहुत देर से पाई, लेकिन देर से पाना भी पाने जैसा ही होता है। अब वह यह नहीं पूछता था
कि अच्छे लोगों के हिस्से में ही दुख क्यों आता है। उसे जवाब मिल चुका था। दुख तब आता है जब अच्छाई के साथ समझ नहीं जुड़ी होती। जब समझ जुड़ जाती है तो वही अच्छाई ढाल बन जाती है। शिवनाथ जानता था कि जीवन में फिर कभी अंधेरे दिन आएंगे, लेकिन अब उसके पास रोशनी बाहर से ढूंढने की मजबूरी नहीं थी। वह घर की ओर बढ़ा, मन में एक साधारण सा भरोसा लिए हुए कि अच्छा होना उसकी कमजोरी नहीं है और खुद के साथ खड़ा रहना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही भरोसा उसे हर नए मोड़ पर आगे बढ़ाता रहेगा, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस सच्चाई के साथ। जीवन अब किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई सच्चाई की तरह शिवनाथ के सामने खुल रहा था। हर दिन वह यह महसूस करता कि अब उसे किसी मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी नहीं है। पहले वह सोचता था कि जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन मिलेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि चैन कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि चलने का तरीका है। जब वह अपने कदमों को जमीन पर टिकाकर चलता तो रास्ता अपने आप सरल लगने लगता। यह सरलता जीवन की समस्याओं को खत्म नहीं करती थी, लेकिन उन्हें सहने लायक जरूर बना देती थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर दूसरों के लिए गुस्सा भी पहले जैसा नहीं रहा। जब कोई गलत करता तो वह तुरंत आहत नहीं होता था। वह सोचता कि सामने वाला भी शायद अपने किसी बोझ से लड़ रहा है। यह सोच उसे सही और गलत के बीच संतुलन सिखा रही थी। वह न्याय को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उसे दिल में भी नहीं पालता था। इस अंतर ने उसके मन को साफ रखा। उसे लगा कि माफी भी तब ही सार्थक होती है जब वह खुद को नुकसान पहुंचाकर न दी जाए। धीरे धीरे उसने यह भी देखा कि उसके भीतर तुलना की आदत लगभग खत्म हो चुकी है। पहले किसी की सफलता उसे अपनी कमी लगती थी, अब वह उसे एक अलग यात्रा का परिणाम मानता था। यह समझ उसे ईर्ष्या से मुक्त कर रही थी। वह जान गया था कि हर इंसान का समय अलग होता है और हर फल एक साथ नहीं पकता। यह स्वीकार उसके भीतर धैर्य भर रहा था। जो पहले सिर्फ मजबूरी से आता था, अब समझ से आता था। एक शाम गांव के बाहर चलते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। पहले वह बीच में पड़कर तुरंत फैसला सुनाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसने उन्हें खुद बात करने दी। थोड़ी देर में बच्चे खुद ही शांत हो गए। शिवनाथ मुस्कुराया। उसने समझा कि हर समस्या को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस जगह देनी होती है। यही नियम उसने अपनी जिंदगी पर भी लागू करना सीख लिया था। हर सवाल का तुरंत जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। रात के समय वह अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता। तारों को देखकर उसे यह एहसास होता कि जीवन कितना बड़ा है और उसकी परेशानियां कितनी सीमित। यह एहसास उसे छोटा नहीं करता था, बल्कि मुक्त करता था। वह जान गया था कि सब कुछ नियंत्रण में रखने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ होती है। जब उसने कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ना सीखा तो मन अपने आप हल्का होने लगा। उसके भीतर अब एक सहज विनम्रता थी, जो डर से नहीं, समझ से आई थी। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह उसे नकारता नहीं था, और जब कोई आलोचना करता तो वह उसे पूरी तरह अपना भी नहीं लेता था। उसने खुद को बीच में रखना सीख लिया था, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। यह संतुलन उसे भीतर से स्थिर रखता था, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। कभी कभी वह सोचता कि अगर वह कौवा फिर से सामने आ जाए तो वह क्या कहेगा। शायद कुछ नहीं, शायद बस देखेगा और उड़ जाएगा, क्योंकि अब सीख शब्दों की मोहताज नहीं रही थी। सीख अब उसके व्यवहार में उतर चुकी थी, उसके फैसलों में, उसकी सीमाओं में, उसकी शांति में। यही असली परिवर्तन था। और इस तरह शिवनाथ की यात्रा चलती रही। न कोई ढोल, न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस एक अच्छा इंसान जो अब दुख को अपनी पहचान नहीं मानता था, जो जान चुका था कि दुनिया को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा। और इसी समझ के साथ वह हर दिन को स्वीकार करता था, जैसा है, जहां है, पूरी ईमानदारी के साथ। समय की धूप अब शिवनाथ के जीवन पर अलग तरह से पड़ने लगी थी। पहले जहां हर सुबह उसे अपनी कमियों की सूची याद दिलाती थी, अब वही सुबह उसे यह एहसास कराती थी कि वह अभी भी सीख रहा है, और सीखना कोई कमी नहीं होती। उसने यह मान लिया था कि पूर्णता का पीछा करना ही सबसे बड़ी थकान है। अब वह अपने अधूरेपन को भी अपने साथ चलने देता था। जब कोई दिन अच्छा नहीं जाता तो वह खुद से लड़ता नहीं था। वह उस दिन को बस एक दिन मानता था, पूरी जिंदगी का फैसला नहीं। इस सोच ने उसके भीतर स्थायित्व पैदा किया था, ऐसा स्थायित्व जो हालात से नहीं, दृष्टि से बनता है। एक दिन गांव में
एक पुराना विवाद फिर से उभर आया, जिसमें कई लोग भावनाओं में बहकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। शिवनाथ भी उसमें शामिल था, लेकिन इस बार उसकी भूमिका अलग थी। वह न तो किसी पक्ष का झंडा उठा रहा था, न ही खुद को सही साबित करने में लगा था। वह बस इतना देख रहा था कि बात कहाँ से भटक रही है। जब उसने बोला तो उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर, बस स्पष्टता थी। उसने कहा कि समाधान तब नहीं निकलता जब हम जीतना चाहते हैं, बल्कि तब निकलता है जब हम समझना चाहते हैं। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ चुप हो गए, लेकिन शिवनाथ को पहली बार यह फर्क नहीं पड़ा कि सब उसकी बात माने या नहीं। उसे संतोष था कि उसने खुद के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी दिनचर्या में अब सादगी थी, लेकिन यह सादगी मजबूरी से नहीं, चुनाव से आई थी। वह जानता था कि हर रिश्ते को हर समय निभाना संभव नहीं और हर बातचीत को हर हाल में जारी रखना जरूरी नहीं। उसने कुछ रिश्तों को सम्मान के साथ सीमित कर दिया था। इस सीमितता में भी एक तरह की गरिमा थी। पहले जहां दूरी उसे खालीपन लगती थी, अब वही दूरी उसे संतुलन देती थी। उसने सीखा कि पास होना और जुड़े रहना एक जैसी चीजें नहीं होती। जुड़े रहना कभी कभी दूर रहकर भी संभव होता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में पुराने सवाल फिर लौट आते थे, लेकिन अब वे उसे डरा नहीं पाते थे। वह उन्हें बैठने देता, जैसे किसी पुराने परिचित को। वह जान गया था कि सवालों का होना असफलता नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। उसने अपने भीतर यह भरोसा बना लिया था कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय के साथ खुद आकार लेते हैं। यह धैर्य पहले उसके पास नहीं था, क्योंकि वह हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहता था। अब वो चीजों को थोड़ा समय देने लगा था। गांव के बुजुर्ग कभी कभी उससे कहते कि तुम पहले जैसे सीधे नहीं रहे। शिवनाथ मुस्कुरा देता। उसे पता था कि वह सीधा ही है, बस अब टूटा हुआ नहीं है। उसने यह भी समझ लिया था कि हर बदलाव को लोग तुरंत समझ नहीं पाते। कुछ लोगों को पुराना रूप ज्यादा सुरक्षित लगता है, क्योंकि उसमें वे आपको पहचान लेते हैं। नया रूप उन्हें असहज कर देता है। शिवनाथ ने इस असहजता को स्वीकार कर लिया था। उसने जाना कि अगर बदलाव सबको आरामदेह लगे तो वह शायद बदलाव ही नहीं होता। एक शाम उसने अपनी मां को बरगद के नीचे ले जाकर बैठाया। मां ने उस पेड़ को देखा और बोली कि यह तो बहुत पुराना है। शिवनाथ ने कहा कि यह पेड़ बहुत कुछ देख चुका है। मां ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई सवाल नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस स्वीकृति थी। शिवनाथ को लगा कि यही वह भावना है जिससे वह सालों से दूसरों में खोजता रहा, जबकि यह हमेशा उसके पास थी। उस पल उसे समझ आया कि दुख कभी कभी बाहर नहीं, भीतर की दूरी से पैदा होता है। उसने अब भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे नहीं किए थे। उसने बस इतना तय किया था कि वह खुद के साथ ईमानदार रहेगा। अगर थकेगा तो मानेगा, अगर गलत होगा तो सुधारेगा, और अगर खुश होगा तो उसे छिपाएगा नहीं। यह ईमानदारी उसे हल्का रखती थी। वह जानता था कि जिंदगी फिर कभी उसे परखेगी, शायद पहले से भी ज्यादा, लेकिन अब उसके पास खुद का साथ था, जो किसी भी परिस्थिति में सबसे भरोसेमंद सहारा होता है। और इस तरह शिवनाथ की कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, क्योंकि जीवन खुद कोई निष्कर्ष नहीं होता। वह चलती रही, बदलती रही और उसे बदलती रही। फर्क बस इतना था कि अब शिवनाथ दुख से भागता नहीं था और न ही उसे ओढ़ता था। वह उसे समझता था, उससे सीखता था और फिर आगे बढ़ जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वह अच्छा इंसान रहकर भी अपने जीवन का भार खुद ढोने के बजाय उसे समझदारी से थामना सीख गया था। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई, आंखों में वर्षों का दबा हुआ दर्द लिए। उसने कहा कि वह हमेशा सबका ख्याल रखती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि कोई उसका ख्याल नहीं रखता। शिवनाथ ने उसे ध्यान से सुना। उसने कोई तुरंत समाधान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बस इतना कहा कि जिसने उम्र भर दूसरों के लिए सांस ली हो, उसे खुद के लिए सांस लेना सीखने में समय लगता है। उस स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू राहत के थे। उस पल शिवनाथ ने जाना कि कभी कभी सही शब्द नहीं, सही मौजूदगी ही सबसे बड़ी मदद होती है। रातें अब भी कभी कभी भारी हो जाती थीं। कुछ पुरानी यादें बिना दस्तक दिए लौट आती थीं। पहले वह उनसे लड़ता था, अब वह उन्हें बैठने देता था। वह जान गया था कि यादें दुश्मन नहीं होती, वे अधूरे संवाद होती हैं। जब वह उन्हें सुन लेता तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती। इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर एक गहरा विश्वास पैदा किया था कि उसका मन उसका शत्रु नहीं है, बस कभी कभी थका हुआ बच्चा है जिसे डांट नहीं, समझ चाहिए। उसकी मां अब अक्सर कहती थी कि तू पहले से ज्यादा घर में है, भले ही बाहर ही क्यों न हो। शिवनाथ समझता था कि इसका मतलब सिर्फ उसकी मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका जुड़ाव था। वह अब मां के साथ बैठकर चुप भी रह सकता था, बिना अपराध बोध के। उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में हर समय कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे गहरा संवाद बन जाता है। यह मौन पहले उसे डराता था,
अब उसे सुकून देता था। एक बार फिर वह बरगद के नीचे बैठा, लेकिन इस बार कोई सवाल लेकर नहीं, बल्कि एक स्वीकार लेकर। उसने महसूस किया कि यह पेड़ उसके जीवन का प्रतीक बन चुका है। गहरी जड़ें, फैलती शाखाएं और हर मौसम को झेलने की क्षमता। उसने सोचा कि शायद जीवन भी यही सिखाता है कि ऊंचा होने से पहले गहरा होना जरूरी है। जो इंसान भीतर से गहरा होता है वही बाहर की आंधियों में स्थिर रह पाता है। यह समझ उसे गर्व नहीं, विनम्रता देती थी। अब वह यह नहीं चाहता था कि दुनिया उसे समझे, वह बस इतना चाहता था कि वह खुद को न छोड़े। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि कुछ लोग उसकी सीमाओं से असहज होंगे, कुछ उसकी शांति से, लेकिन यह असहजता अब उसका बोझ नहीं थी। उसने सीखा था कि हर किसी की सुविधा के अनुसार जीना आत्महत्या जैसा होता है, धीमी, खामोश और अनदेखी। इस सच्चाई को जानकर भी वह कठोर नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा संवेदनशील हो गया, क्योंकि अब उसकी संवेदनशीलता डर से नहीं, समझ से आती थी। शिवनाथ की यात्रा अब भी जारी थी, बिना किसी अंतिम अध्याय के। वह जानता था कि जीवन उसे फिर गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर परखेगा, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर दीप जल रहा था, जो हर अंधेरे में खुद को बुझने नहीं देता था। यही दीप उसे याद दिलाता था कि अच्छा इंसान होना कोई सजा नहीं है, अगर वह अपने लिए भी उतनी ही जगह बनाए जितनी वह दूसरों के लिए बनाता आया है। और इसी संतुलन के साथ वह आगे बढ़ता रहा, न दुख से भागते हुए, न उसे ओढ़ते हुए, बल्कि उसे समझते हुए, पार करते हुए। शिवनाथ अब अपने दिन को पुराने डर और चिंता की तरह नहीं देखता था। हर सुबह उसके लिए नए सवाल लेकर आती थी, लेकिन अब वह उन सवालों को चुनौती नहीं मानता, बल्कि अवसर के रूप में देखता था। उसे समझ आ गया था कि डर और चिंता हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके साथ जीना सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब वह अपने काम में व्यस्त होता तो वह न केवल परिणाम की चिंता करता, बल्कि प्रक्रिया को भी पूरी तरह अनुभव करता। यह अनुभव उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों की ओर ले जाता था। सूरज की पहली किरण, बच्चों की हंसी, गांव के लोगों की साधारण बातचीत। इन छोटी बातों ने उसके भीतर स्थिरता और संतोष भर दिया था, जो पहले कहीं खोया हुआ सा लगता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। पहले शिवनाथ इस तरह की स्थिति में घबराकर तुरंत हर समाधान अपनाने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने शांत होकर देखा कि सही मदद योजना और संयम से आती है। उसने सबको संगठित किया, दवा और पानी का इंतजाम किया, और सबसे जरूरी, उस बुजुर्ग के पास बैठकर उसे अकेला महसूस न होने दिया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि मदद हमेशा बड़े प्रयास में नहीं, बल्कि सही समय और सही समझ के साथ दी जाती है। यह सब उसके भीतर की समझ का परिणाम था, जिसे उसने वर्षों की सोच और अनुभव से पाया था। रात को शिवनाथ अक्सर बरगद के नीचे बैठकर दिन की घटनाओं पर विचार करता। उसे लगता कि अब उसका मन शांत और स्पष्ट हो गया है। वह पुराने दिनों की तरह हर गलती को खुद पर बोझ नहीं बनाता। गलती करना अब अपराध नहीं रहा, बल्कि सीखने का एक हिस्सा बन गया। उसने अपने भीतर यह नियम बना लिया कि हर दिन का हिसाब करना ठीक है, लेकिन उसे पछतावा और आत्मग्लानि में बदलना नहीं चाहिए। यह नियम उसे मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से मजबूत बनाए रखता था। शिवनाथ ने यह भी जाना कि दूसरों के दृष्टिकोण को बदलना उसका काम नहीं है। कई लोग अब भी उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मानते थे, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने स्वीकार कर लिया कि हर इंसान अपने अनुभव और सोच के अनुसार चीजों को देखता है। अब वह केवल अपने मानकों और समझ के अनुसार जीता। यह स्वतंत्रता उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इस स्वतंत्रता ने उसके भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों को जन्म दिया। कभी कभी पुराने भय और अकेलेपन की यादें लौट आती थीं। वह उन्हें दबाता नहीं था, बल्कि उन्हें बैठने देता। यह महसूस करना कि डर और अकेलापन शत्रु नहीं, बल्कि चेतावनी और अनुभव है, शिवनाथ के लिए बड़ी राहत बन गया। अब जब भी अंधेरा या अकेलापन आता, वह खुद को याद दिलाता कि यह गुजर जाएगा और उसे अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रखना चाहिए। इस समझ ने उसे पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और शांत बनाया। शिवनाथ ने अब भविष्य के लिए बड़े सपने देखने शुरू किए। वह जानता था कि हर सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रयास करना और लगातार आगे बढ़ना ही उसकी सच्ची सफलता है। उसने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। उसने अपने सपनों को स्थिर योजना के रूप में रखा, बिना खुद पर अत्यधिक दबाव डाले, और हर दिन छोटे-छोटे कदम उठाए। इस प्रक्रिया ने उसे धैर्य और आत्मविश्वास दोनों सिखाए। एक शाम, जब हल्की बारिश हो रही थी, शिवनाथ बरगद के नीचे खड़ा होकर बूंदों को देखकर सोच रहा था कि जीवन भी कुछ इसी तरह है। कुछ पल ठहरते हैं, कुछ पल गिरते हैं,
लेकिन पेड़ जैसा स्थिर होना ही सबसे बड़ा गुण है। उसने महसूस किया कि जीवन में स्थिरता, समझ और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। डर और दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना असली सफलता है। शिवनाथ की यात्रा अब किसी निश्चित मंजिल पर नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन चुकी थी। वह जानता था कि आगे भी कठिन दिन आएंगे, लोग गलत समझेंगे, परिस्थितियां चुनौती देंगी, लेकिन अब उसके पास वह आंतरिक शक्ति थी जो हर परिस्थिति में उसका सहारा बनी रहती थी। उसने यह समझ लिया था कि अच्छा इंसान होना कोई बोझ नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुलन बनाए रखने का अभ्यास है। इसी समझ के साथ वह हर नए दिन का स्वागत करता रहा, डर के साथ नहीं, बल्कि की समझ और भरोसे के साथ। समय की चाल अब शिवनाथ को डराने के बजाय उसे सिखाने लगी थी। वह यह समझ चुका था कि हर दिन कुछ न कुछ छोड़ने का अभ्यास कराता है। कभी उम्मीद, कभी भ्रम, कभी पुरानी पहचान। पहले वह इन सबको कसकर पकड़े रहता था, इसलिए हाथ दुखते थे। अब वह जान गया था कि कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ अनुभव करने के लिए आती हैं। जब कोई दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं जाता, तो वह खुद से यह नहीं कहता था कि वह असफल हो गया, बल्कि यह कहता था कि आज का दिन उसे कुछ और सिखाने आया था। इस सोच ने उसे भीतर से इतना लचीला बना दिया था कि कठिन समय भी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाता था। गांव में अब उसका नाम एक अलग तरह से लिया जाने लगा था। लोग कहते थे कि शिवनाथ अब भी मदद करता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वह सुनता है, समझता है और फिर फैसला करता है। कुछ लोग इसे समझदारी कहते, कुछ इसे बदल जाना, लेकिन शिवनाथ जानता था कि यह बदलाव नहीं, बल्कि वापसी थी, खुद की ओर। उसने पहली बार महसूस किया कि जब इंसान खुद को खोकर अच्छा बनता है तो वह थक जाता है, और जब खुद को साथ लेकर अच्छा बनता है तो वह टिक जाता है। यह टिकाव ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था, भले ही वह किसी कागज पर दर्ज न हो। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई, आंखों में वर्षों का दबा हुआ दर्द लिए। उसने कहा कि वह हमेशा सबका ख्याल रखती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि कोई उसका ख्याल नहीं रखता। शिवनाथ ने उसे ध्यान से सुना। उसने कोई तुरंत समाधान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बस इतना कहा कि जिसने उम्र भर दूसरों के लिए सांस ली हो, उसे खुद के लिए सांस लेना सीखने में समय लगता है। उस स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू राहत के थे। उस पल शिवनाथ ने जाना कि कभी कभी सही शब्द नहीं, सही मौजूदगी ही सबसे बड़ी मदद होती है। रातें अब भी कभी कभी भारी हो जाती थीं। कुछ पुरानी यादें बिना दस्तक दिए लौट आती थीं। पहले वह उनसे लड़ता था, अब वह उन्हें बैठने देता था। वह जान गया था कि यादें दुश्मन नहीं होती, वे अधूरे संवाद होती हैं। जब वह उन्हें सुन लेता तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती। इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर एक गहरा विश्वास पैदा किया था कि उसका मन उसका शत्रु नहीं है, बस कभी कभी थका हुआ बच्चा है जिसे डांट नहीं, समझ चाहिए। उसकी माँ अब अक्सर कहती थी कि तू पहले से ज्यादा घर में है, भले ही बाहर ही क्यों न हो। शिवनाथ समझता था कि इसका मतलब सिर्फ उसकी मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका जुड़ाव था। वह अब माँ के साथ बैठकर चुप भी रह सकता था, बिना अपराध बोध के। उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में हर समय कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे गहरा संवाद बन जाता है। यह मौन पहले उसे डराता था, अब उसे सुकून देता था। एक बार फिर वह बरगद के नीचे बैठा, लेकिन इस बार कोई सवाल लेकर नहीं, बल्कि एक स्वीकार लेकर। उसने महसूस किया कि यह पेड़ उसके जीवन का प्रतीक बन चुका है, गहरी जड़ें, फैलती शाखाएं और हर मौसम को झेलने की क्षमता। उसने सोचा कि शायद जीवन भी यही सिखाता है कि ऊंचा होने से पहले गहरा होना जरूरी है। जो इंसान भीतर से गहरा होता है, वही बाहर की आंधियों में स्थिर रह पाता है। यह समझ उसे गर्व नहीं, विनम्रता देती थी। अब वह यह नहीं चाहता था कि दुनिया उसे समझे, वह बस इतना चाहता था कि वह खुद को न छोड़े। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि कुछ लोग उसकी सीमाओं से असहज होंगे, कुछ उसकी शांति से, लेकिन यह असहजता अब उसका बोझ नहीं थी। उसने सीखा था कि हर किसी की सुविधा के अनुसार जीना आत्महत्या जैसा होता है, धीमी, खामोश और अनदेखी। इस सच्चाई को जानकर भी वह कठोर नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा संवेदनशील हो गया, क्योंकि अब उसकी संवेदनशीलता डर से नहीं, समझ से आती थी। शिवनाथ की यात्रा अब भी जारी थी, बिना किसी अंतिम अध्याय के। वह जानता था कि जीवन उसे फिर गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर परखेगा, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर दीप जल रहा था जो हर अंधेरे में खुद को बुझने नहीं देता था। यही दीप उसे याद दिलाता था कि अच्छा इंसान होना कोई सजा नहीं है, अगर वह अपने लिए भी उतनी ही जगह बनाए जितनी वह दूसरों के लिए बनाता आया है। और इसी संतुलन के साथ वह आगे बढ़ता रहा, न दुख से भागते हुए, न उसे ओढ़ते हुए, बल्कि उसे समझते हुए, पार करते हुए। शिवनाथ
अब अपने दिन को पुराने डर और चिंता की तरह नहीं देखता था। हर सुबह उसके लिए नए सवाल लेकर आती थी, लेकिन अब वह उन सवालों को चुनौती नहीं मानता, बल्कि अवसर के रूप में देखता था। उसे समझ आ गया था कि डर और चिंता हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके साथ जीना सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब वह अपने काम में व्यस्त होता, तो वह न केवल परिणाम की चिंता करता, बल्कि प्रक्रिया को भी पूरी तरह अनुभव करता। यह अनुभव उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों की ओर ले जाता था। सूरज की पहली किरण, बच्चों की हंसी, गांव के लोगों की साधारण बातचीत, इन छोटी बातों ने उसके भीतर स्थिरता और संतोष भर दिया था, जो पहले कहीं खोया हुआ सा लगता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। पहले शिवनाथ इस तरह की स्थिति में घबराकर तुरंत हर समाधान अपनाने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने शांत होकर देखा कि सही मदद योजना और संयम से आती है। उसने सबको संगठित किया, दवा और पानी का इंतजाम किया, और सबसे जरूरी, उस बुजुर्ग के पास बैठकर उसे अकेला महसूस न होने दिया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि मदद हमेशा बड़े प्रयास में नहीं, बल्कि सही समय और सही समझ के साथ दी जाती है। यह सब उसके भीतर की समझ का परिणाम था, जिसे उसने वर्षों की सोच और अनुभव से पाया था। रात को शिवनाथ अक्सर बरगद के नीचे बैठकर दिन की घटनाओं पर विचार करता। उसे लगता कि अब उसका मन शांत और स्पष्ट हो गया है। वह पुराने दिनों की तरह हर गलती को खुद पर बोझ नहीं बनाता। गलती करना अब अपराध नहीं रहा, बल्कि सीखने का एक हिस्सा बन गया। उसने अपने भीतर यह नियम बना लिया कि हर दिन का हिसाब करना ठीक है, लेकिन उसे पछतावा और आत्मग्लानि में बदलना नहीं चाहिए। यह नियम उसे मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से मजबूत बनाए रखता था। शिवनाथ ने यह भी जाना कि दूसरों के दृष्टिकोण को बदलना उसका काम नहीं है। कई लोग अब भी उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मानते थे, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने स्वीकार कर लिया कि हर इंसान अपने अनुभव और सोच के अनुसार चीजों को देखता है। अब वह केवल अपने मानकों और समझ के अनुसार जीता। यह स्वतंत्रता उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इस स्वतंत्रता ने उसके भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों को जन्म दिया। कभी कभी पुराने भय और अकेलेपन की यादें लौट आती थीं। वह उन्हें दबाता नहीं था, बल्कि उन्हें बैठने देता। यह महसूस करना कि डर और अकेलापन शत्रु नहीं, बल्कि चेतावनी और अनुभव है, शिवनाथ के लिए बड़ी राहत बन गया। अब जब भी अंधेरा या अकेलापन आता, वह खुद को याद दिलाता कि यह गुजर जाएगा और उसे अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रखना चाहिए। इस समझ ने उसे पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और शांत बनाया। शिवनाथ ने अब भविष्य के लिए बड़े सपने देखने शुरू किए। वह जानता था कि हर सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रयास करना और लगातार आगे बढ़ना ही उसकी सच्ची सफलता है। उसने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। उसने अपने सपनों को स्थिर योजना के रूप में रखा, बिना खुद पर अत्यधिक दबाव डाले, और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। इस प्रक्रिया ने उसे धैर्य और आत्मविश्वास दोनों सिखाए। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, शिवनाथ बरगद के नीचे खड़ा होकर बूंदों को देखकर सोच रहा था कि जीवन भी कुछ इसी तरह है। कुछ पल ठहरते हैं, कुछ पल गिरते हैं, लेकिन पेड़ जैसा स्थिर होना ही सबसे बड़ा गुण है। उसने महसूस किया कि जीवन में स्थिरता, समझ और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। डर और दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना असली सफलता है। शिवनाथ की यात्रा अब किसी निश्चित मंजिल पर नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन चुकी थी। वह जानता था कि आगे भी कठिन दिन आएंगे, लोग गलत समझेंगे, परिस्थितियां चुनौती देंगी, लेकिन अब उसके पास वह आंतरिक शक्ति थी जो हर परिस्थिति में उसका सहारा बनी रहती थी। उसने यह समझ लिया था कि अच्छा इंसान होना कोई बोझ नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुलन बनाए रखने का अभ्यास है। इसी समझ के साथ वह हर नए दिन का स्वागत करता रहा, डर के साथ नहीं, बल्कि समझ और भरोसे के साथ। शिवनाथ अब समझ चुका था कि जीवन की असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। वह हर दिन खुद से सवाल करता, क्या आज मैंने अपने भीतर की शांति को बनाए रखा? क्या मैंने खुद के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया? इस छोटे छोटे सवालों की आदत ने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। पहले वह बड़ी बड़ी समस्याओं और दूसरों की उम्मीदों में खो जाता था। अब वह अपने भीतर की आवाज सुनता था और उसी से मार्गदर्शन लेता था।
यह बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव में भी दिखाई देने लगा। लोग देख सकते थे कि शिवनाथ अब वही इंसान है, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता और आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं था। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए। उन्होंने अपने छोटे छोटे झगड़े और शिकायतें बताईं। शिवनाथ ने उन्हें बस इतना कहा कि जीवन में हर समस्या का हल जोर से नहीं, समझदारी से निकालना होता है। उसने बच्चों को यह भी समझाया कि हर गलती सीखने का अवसर होती है और दूसरों की गलती पर हंसना या उन्हें दोष देना किसी की मदद नहीं करता। बच्चों की आंखों में एक तरह की समझ और शांति झलकने लगी। शिवनाथ ने महसूस किया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन चुका है। रात के समय जब गांव सोता, शिवनाथ अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता। तारे चमक रहे होते और हल्की हवा उसके चेहरे को छूती। उस समय उसे एहसास होता कि दुख और कठिनाइयां हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने देखा कि पहले वह दुखों से भागता था, अब वह उन्हें समझता है। यही समझ उसे स्थिर रखती थी। उसने मन ही मन अपने पुराने डर और पीड़ा को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उनका बोझ अब उसके साथ नहीं रह सकता। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। बारिश के कारण नाले बहने लगे और कुछ घरों को खतरा था। शिवनाथ ने घबराए बिना सबको संगठित किया। उसने लोगों को काम बांटकर समझाया कि हर किसी की ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहले वह खुद ही हर जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करता था। अब वह जानता था कि सामूहिक प्रयास में ही स्थिरता और समाधान आता है। परिणाम स्वरूप गांव सुरक्षित रहा और लोग समझ गए कि शिवनाथ की अच्छाई अब अनुभव और समझ से जुड़ी हुई है, जो केवल भावनाओं या जिम्मेदारी से पैदा नहीं होती। शिवनाथ अब अपनी माँ के साथ भी पहले से ज्यादा समय बिताने लगा था। वह जानता था कि परिवार के साथ मौन में बैठना भी संवाद है। उसने अपनी माँ से बिना शब्दों में ही बहुत कुछ साझा करना सीख लिया था। माँ के हाथ की गर्मी और उनके चुपचाप मुस्कुराने से उसे यह एहसास होता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख अक्सर शब्दों से नहीं, भावनाओं से आता है। यही एहसास शिवनाथ की सबसे गहरी खुशी बन गया। उसने अब भविष्य के लिए कोई बड़े वादे नहीं किए। वह जानता था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो चीज स्थिर रहती है वह है उसका खुद के साथ रिश्ता। उसने अपने भीतर यह नियम बना लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह खुद के लिए ईमानदार और संवेदनशील रहेगा। इस नियम ने उसके भीतर एक गहरी आत्मनिर्भरता पैदा की, जिससे अब वह हर चुनौती का सामना पूरी सच्चाई और धैर्य के साथ कर सकता था। एक शाम शिवनाथ बरगद के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें डर और दुख हमेशा बने रहेंगे। फर्क केवल इतना है कि अब उसने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने महसूस किया कि अच्छाई और स्थिरता केवल दूसरों को देने या दिखाने की चीज नहीं होती। यह तब सच में अर्थ रखती है जब वह खुद के लिए भी उतनी ही सच्चाई, करुणा और सम्मान लाती है। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। शिवनाथ की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसका जीवन अब भी चलता रहा। वह जान चुका था कि अच्छा होना कोई बोझ नहीं है, बल्कि खुद के साथ संतुलन बनाए रखने की कला है। उसने यह सीख लिया था कि दुख और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देना जरूरी नहीं है। इस समझ के साथ शिवनाथ हर नए दिन का स्वागत करता रहा, सच्चाई, करुणा और आत्मसम्मान के साथ। और इस तरह वह अपने जीवन के सबसे बड़े अध्याय में प्रवेश कर गया, जहां अच्छाई और स्थिरता का सामंजस्य उसके हर कदम को रोशन करता रहा। नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी जिसमें एक बुद्धिमान कौवे ने हमें 5 महत्वपूर्ण गलतियों से बचने की सीख दी, आपके दिल में कहीं हल्की सी भी रोशनी जगा पाई हो और इसमें छिपी वो अमूल्य सीखें आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर गई हो, तो समझ लीजिए हमारा जिंदगी मोटिवेशन चैनल अपना मकसद पूरा कर रहा है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को आपके सामने लाते हैं जिन्हें लोग रोज देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। हम उन भावनाओं को आवाज देते हैं जिन्हें दिल महसूस करता है पर जुबान कह नहीं पाती। और हम उन सीखों को आपके सामने रखते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं।